हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं टैली की क्लास। आज की क्लास टैली पे डेडिकेटेड है। आपको पता है कि जॉब के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म एक्सेल, टैली, ये दो बड़े प्लेटफॉर्म अकाउंटिंग के लिए यूज़ होते हैं, जिनमें टैली एक बहुत बेनिफिशियल और प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है। दोस्तों, वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। टाइम वेस्ट करे बिना बढ़ते हैं क्लास की तरफ। दोस्तों, टैली अगर हमें नेट से डाउनलोड करना होगा तो गूगल क्रोम पे आना पड़ेगा और यहाँ आके आपको लिखना है टैली प्राइम डाउनलोड। एंटर कर देंगे। फर्स्ट लिंक पे आके क्लिक करेंगे। यहाँ पे डाउनलोड बटन होगा, क्लिक कर देंगे। ये आपका टैली डाउनलोड होने लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टैली रिलीज 5.1। तो देखिए, ये आपका टैली सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोसेस चल रहा है। अब चूंकि ये पहले से इसके अंदर तो यहाँ पर रिपेयर दिख रहा है, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ये पूरा रिपेयर होने लगेगा। चूंकि पहले से इंस्टॉल है इसलिए ऐसा शो हो रहा है। अब यहाँ पे आप स्टार्ट टैली प्राइम पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपके पास ये टैली प्राइम इंस्टॉल हो चुका है और ये आपके सामने ऑन हो रहा है। सबसे पहले हमें टैली ओपन करना होगा, तो टैली लिख के हम यहाँ पर टैली ओपन कर लेते हैं। ये टैली प्राइम है, लेटेस्ट वर्जन है टैली का। यहाँ पर आपको लाइसेंस का विंडो शो हो रहा होगा। तो आपको पता है टैली एजुकेशनल, टैली सिल्वर, टैली गोल्ड होते हैं। तो इसमें आपको एजुकेशनल वर्जन पे अभी हम लोग आपको गाइड कर रहे हैं, क्योंकि लर्निंग के लिए हम लोग को फ्री वर्जन, जो फ्री डाउनलोडेड जो मिलता है, वो आपका एजुकेशनल वर्जन होता है। यहाँ पे आपको टैली प्राइम एजुकेशनल दिख रहा है, EDU। आप यहाँ पर टैली जब सिल्वर लेंगे, जो कि लाइसेंसी होता है, ये आपका सिंगल यूज़र के लिए होता है। मतलब एक सिस्टम पर अगर लाइसेंसी टैली चलाना है तो हमें टैली सिल्वर परचेज करना होगा अपनी कंपनी के लिए। लेकिन अगर वही आप एक मॉल में मल्टीपल सिस्टम पर लाइसेंसी टैली चलाना होता है तो टैली गोल्ड हम लोग को परचेज करना होगा। ठीक है, ये आपका फ्री वर्जन होता है टैली एजुकेशन। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा है एक साइड पे कंपनी का नेम और एक साइड पे उस कंपनी की इंट्रोडक्शन जो भी आप, और एक साइड पे इस कंपनी की इंफॉर्मेशन जो भी आप इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं इस कंपनी की। पुष्पा इंटरनेशनल खिलाड़ी, ये किसी स्टूडेंट ने बना रखा है। और इस समय ये वो कंपनी ओपन होके आ जाती है जो हम लोगों ने फर्स्ट टाइम, हम लोगों ने अगर इसमें टैली इंस्टॉल किया होगा उस समय जो कंपनी बनाया होगा वो कंपनी का नेम यहाँ पर शो होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है गेटवे ऑफ टैली पे, यही आपका मेन एंट्रेंस गेट है। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट अल्टर दिख रहा है। इस तरह से कंपनी पे आ जाएंगे, यहाँ पे भी क्रिएट अल्टर दिख रहा है। तो इस क्रिएट और अल्टर का क्या यूज़ है ये हम जानेंगे आज की क्लास में। यहाँ पर आपको क्रिएट क्या है, कंपनी लिख के दिख रहा होगा, मतलब कि कंपनी बनाने के लिए यहाँ पर ये ऑप्शन क्रिएट का दे रखा है। अल्टर मतलब जो कंपनी बन चुकी होगी उस कंपनी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन निकालना है या कोई मुझे चेंजेस करना है तो हम अल्टर कंपनी पे आते हैं। लेकिन अल्टर वही कंपनी होगा जो कंपनी यहाँ पर ओपन होगी। मतलब अंदर हो सकता है टैली सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सी कंपनियां पड़ी हों, लेकिन इसी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं जो कंपनी यहाँ पर सेलेक्ट होगी पहले से। तो अगर मान लीजिए मुझे पुष्पा की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए तो हम पहले किसी दूसरी कंपनी को हम सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर F3 करेंगे और सेलेक्ट कंपनी पे आके एंटर करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी कंपनीज हमारे पास इंस्टॉल हैं। मैंने यहाँ पे इसको क्रिएट कर रखा है। तो न्यू स्टार कंपनी के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो हम यहाँ पर एंटर कर देंगे और अब दोबारा F3 करेंगे। अब ये पूछेगा इन दोनों में से किस कंपनी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है जो कि मुझे अल्टर करना है। तो मैंने कहा मुझे अल्टर करना है पुष्पा नहीं, न्यू स्टार कंपनी के बारे में। तो इसकी कोई इन्फॉर्मेशन इसके अंदर फिल नहीं है, मैं स्किप कर देता हूँ। पुष्पा के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है ये देखिए, यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन इस यहाँ पे फिल है। ठीक है,
तो चलिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कंपनी नेम दिख रहा है। कंपनी नेम में वो कंपनी नेम होगा जो आप चाह रहे हो वहाँ पे शो हो। बिल पे जिस नेम से कंपनी शो हो वो यहाँ पर नेम हम लोग यहाँ पे शो करते हैं। मेलिंग नेम में वो होता है कंपनी को जिस नाम से लोग जानते हैं वो। एड्रेस में वहाँ का जो भी प्रॉपर एड्रेस होगा, जैसे मकान नंबर है, ठीक है, हाउस नंबर जो भी होता है ना, और उसके हिसाब से जो भी यहाँ पर एड्रेस होगा वो आप एड्रेस डाल सकते हैं। स्टेट यूपी हो जाता है, इंडिया है, और पोस्टल कोड आपका पिन कोड हो जाता है। टेलीफोन नंबर हो जाएगा, मोबाइल नंबर आप फिल कर देंगे, फैक्स नंबर फिल कर देंगे यहाँ पर। ईमेल आईडी आप यहाँ पे डाल सकते हैं और वेबसाइट डाल सकते हैं। ईमेल आईडी और वेबसाइट में क्या डिफरेंस होता है आपको इससे पहले बता चुके हैं। @gmail.com जो कि आपका गूगल मेल होता है, तो ये आपका मेलिंग के लिए होता है। और यहाँ पे आपको .com मिल रहा है डायरेक्ट, ये आपकी वेबसाइट होती है, ठीक है। यहाँ पे Gmail नहीं है, रेडिफ मेल नहीं है, याहू मेल नहीं है, डायरेक्ट आपका यहाँ पर क्या है www से स्टार्टिंग है। दैट मीन्स ये आपकी वेबसाइट है। यहाँ पे www से स्टार्ट नहीं है, मतलब कि ये आपकी ईमेल आईडी है। ओके, तो यहाँ पर एंटर करते हैं। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, मान लेते हैं हमारे पास कोई अकाउंट बनने के लिए आया। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक शॉप है और इनकम टैक्स वालों की यहाँ पे रेट पड़ी हुई, ठीक। यहाँ पर इन्होंने इनका जो डिटेल चेक किया गया तो इनका कोई अकाउंट यहाँ पर नहीं बना हुआ था। टैली पे कोई बिलिंग पक्का बिल नहीं देते थे ये इससे पहले। यहाँ पे इनकम टैक्स वालों ने चेक किया, इन्वेस्टिगेशन किया, पता ये चला कि ये कंपनी 2016 से चल रही है। तो इन्होंने कहा मुझे आप जो भी पेमेंट, जो भी जिस तरीके से इन्होंने इनको डील किया हो मुझे नहीं पता। हाँ, तो इन्होंने ये कहा कि एक काम करिए, इनकम टैक्स वाले ने कहा एक काम करिए, मुझे पूरा रिकॉर्ड बना के दे दीजिए 2016 से 2017 का, 2017 से 2018 का, इसी तरीके से 2018 से 2019 का, और 20, 21, 22, 23 और 24 का पूरा रिकॉर्ड बना के दीजिए। अब ये गए हमारे अकाउंटेंट के पास। इस अकाउंटेंट के पास जाने बाद अकाउंटेंट ने पूछा कि आपको किस डेट से बनवाना है और कब तक का बनवाना है। तो उन्होंने कहा 2016 में 2 अगस्त को 2 अगस्त 2016 की हमारी ओपनिंग दिखा दीजिए और तब से ये पूरा अकाउंट बना दीजिए। तो उस केस में फाइनेंशियल ईयर 2016 ही होगा और बुक बिगिनिंग डेट जो कि इसकी बिलिंग डेट की पहली बिल जब जिस डेट में इनका कटा है, जैसा कि इन्होंने बताया था मुझे कि 2 अगस्त, तो यहाँ पर 2 अगस्त 2016 ये लगाना पड़ेगा और यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करा दिया। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, Alt F2 करना पड़ेगा। 2016 से 31 मार्च 2017 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हो सकता है 23 से 24 लिखा होगा। आप उसको हटा के ये आप करेंगे अकॉर्डिंग टू यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर जो होता है उसके हिसाब से। तो आपको पता होगा फाइनेंशियल ईयर का क्या सीन होता है। 1 अप्रैल से स्टार्टिंग होती है, 31 मार्च को क्लोजिंग हो जाती है। तो ईयर जो होगा ये चेंज होता रहेगा। 2016 से 2017 होगा, 2017 से 2018 होगा, इस तरीके से ये होगा। अब इसको हम कंप्लीट करते हैं, F2 कर देंगे। अब यहाँ पर डेट डालेंगे 2 अगस्त 2016, ये हमें डालना पड़ेगा आज की डेट। अब ये आपका पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हुआ। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये आपकी कंपनी है और ये कंपनी की इंफॉर्मेशन है। मतलब कि जो अभी इस समय जो डार्क कलर से यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये कंपनी सेलेक्टेड है। इस समय पुष्पा नहीं सेलेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, F3 करेंगे और यहाँ पर हम स्विच कंपनी का यूज़ करेंगे। यहाँ पे स्विच लिखा नहीं है बट ये अल्टीमेटली स्विच कर रहा है। अब देखिए पुष्पा ऊपर हो गई और स्टार कंपनी नीचे हो गया। फिर F3 करेंगे, फिर F3 चूज़ करेंगे, एंटर करेंगे। ये देखिए अब मुझे ये पता करना है इस क्रिएट का क्या यूज़ है। जब वो कंपनी क्रिएट करता है तो ये क्रिएट का क्या यूज़ है।
इस क्रिएट का यूज़ है लेज़र बनाना, वाउचर, करेंसी, ग्रुप, ये सब क्रिएट करने का होता है। अब अगर कोई ये कह रहा है भाई मुझे स्टार कंपनी डिलीट करनी है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, F3 में आ जाएंगे। अब डिलीट तो यहाँ दिख नहीं रहा है, तो आप यहाँ पे अल्टर पे आ जाएंगे। पूछ रहा है किस कंपनी को डिलीट करना, मैंने कहा स्टार। इसका सीरियल नंबर क्या है, 100008। एंटर कर देते हैं। यहाँ पे ऑल्ट डी करेंगे, ऑल्ट के साथ डी, और एंटर कर देंगे। आर यू श्योर, यस। अब यहाँ पर डिलीट कंपनी हो चुकी है। अब ये सेलेक्ट कंपनी के अंदर भी ये आपको, अब ये सेलेक्ट कंपनी में आपको स्टार कंपनी नहीं मिलेगी। ये देखिए, देख सकते हैं यहाँ पर वो कंपनी डिलीट हो चुकी है। सो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, खुदा हाफिज़।